हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। ओमेगा दरभंगा के बच्चों ने 99 से अधिक परसेंटाइल हासिल कर दिखाया जेईई मेंस रिजल्ट में अपना दम। जेईई मेंस 2020 के रिजल्ट में ओमेगा के बच्चों का रहा राज्य भर में दबदबा। शहर के मिर्जापुर स्थित प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान ओमेगा स्टडी सेंटर के बच्चों ने वह मुकाम हासिल किया जो अभी तक किसी एक शिक्षण संस्थान के लिए मात्र एक स्वप्न जैसा है। ओमेगा दरभंगा के 4 बच्चों ने 99 से अधिक परसेंटाइल हासिल कर दिखाया कि जेईई मेंस का बेहतर रिजल्ट हासिल करने के लिए ओमेगा दरभंगा एक सर्वोत्तम विकल्प है। संस्थान ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा के सटीक मार्गदर्शन एवं बच्चों के कठिन परिश्रम ने बनाया फिर से एक नया कीर्तिमान। जेईई मेन 2019 का रिजल्ट एनटीए के द्वारा जारी किया गया। ओमेगा स्टडी सेंटर के निदेशक सुमन कुमार ठाकुर ने बताया कि जैसे ही जेईई मेन का रिजल्ट वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ, ओमेगा परिवार में जश्न का माहौल बन गया। ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा के सटीक मार्गदर्शन एवं बच्चों के कठिन परिश्रम ने बनाया लगातार इस वर्ष फिर से एक नया कीर्तिमान। जेईई मेन 2020 का रिजल्ट एनटीए के द्वारा जारी किया गया, जिसके बारे में संस्थान के निदेशक सुमन कुमार ठाकुर ने बताया कि जैसे ही जेईई मेन का रिजल्ट वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ, ओमेगा परिवार में जश्न का माहौल बन गया। संस्थान के 4 बच्चों ने 99 से अधिक परसेंटाइल हासिल कर संपूर्ण बिहार में संस्थान की विश्वसनीयता को स्थापित किया। श्री ठाकुर ने बताया कि बिहार के किसी भी एक कोचिंग संस्थान के रिजल्ट का अनुपात ऐसा नहीं है। संस्थान के कुल 57 बच्चों का चयन एडवांस के लिए हुआ है, जिसमें राजीव रंजन 99.49, राकेश कुमार ठाकुर 99.31, रोहन कुमार 99.26 एवं विकास कुमार 99.10 परसेंटाइल हासिल कर ऐतिहासिक और काफ़ी उत्साहवर्धक प्रदर्शन करने में सफल हुए हैं। साथ ही नवनीत, हर्ष, अभिषेक, पंकज, आकाश, देववर्धन, साक्षी, वैद्यनाथ, कृष्णा, आशु, प्रज्ञा, सांभवी, सुधांशु सहित 27 बच्चे 95 परसेंटाइल से अधिक हासिल कर रिजल्ट का कीर्तिमान बनाने में कामयाब रहे हैं। संस्थान के 57 बच्चों ने एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। ओमेगा के 27 छात्र छात्राओं ने जेईई मेन की परीक्षा में 95 से अधिक परसेंटाइल लाकर संस्थान के साथ साथ अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। बेहतर रिजल्ट सिर्फ बड़े शहरों में जाने से नहीं मिलता, अपितु बेहतर रिजल्ट के लिए एक ऐसे संस्थान की ज़रूरत होती है जहां बच्चों का व्यक्तिगत रूप से उत्साहवर्धन किया जाए और श्रेष्ठ एवं अनुभवी शिक्षकों का समुचित मार्गदर्शन मिले। साथ ही संस्थान का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बच्चों के भविष्य को बेहतरीन बनाना हो। संस्थान का माहौल पूर्णतः शिक्षा को समर्पित हो। श्री ठाकुर ने इस ऐतिहासिक रिजल्ट का श्रेय बच्चों की मेहनत, शिक्षकों के सटीक मार्गदर्शन के साथ साथ संस्थान के एमडी सुमित कुमार चौबे को दिया। उन्होंने बताया कि सुमित कुमार ने रैंकर बैच का मेंटरशिप अपने हाथों में लेकर पूरे समर्पित भाव से बच्चों के साथ 24 घंटे रहकर इस रिजल्ट को हासिल किया है। साथ ही संस्थान के वरिष्ठ शिक्षकगण आईआईटीएन बीडी सर, मनीष पाठक, सुजीत झा, आईआईटीएन संतोष कुमार, आईआईटीएन पीआर अखिलेश कुमार, रोहित कुमार, मोहम्मद जिलानी, रोहित सर आदि शिक्षकों ने अभूतपूर्व मेहनत करके एवं व्यक्तिगत तौर पर बच्चों के मनोबल को बढ़ाकर संस्थान को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। साथ ही पूरे मिथिलांचल के सभी सम्मानित अभिभावक गणों का भरोसा ही संस्थान के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहा है। सर, ईश्वर की असीम अनुकंपा है और हमारे बच्चों का बहुत अधिक परिश्रम, आप लोगों का सहयोग, अभिभावक जनों का समर्थन, इन्हीं चीज़ों का ये निष्कर्ष के रूप में बेहतरीन रिजल्ट आया है, जो एक के बाद एक, आपने सही कहा, एक के बाद एक बेहतरीन रिजल्टों की झड़ी लगा दी है ओमेगा के बच्चों ने। और सही मायने में बोलूँ तो आज का जो ये रिज़ल्ट है, ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा की स्थापना के पीछे जो प्रमुख कारण था वो ये था कि यहाँ के बच्चे बेहतरीन रिजल्ट लेके भारत के मानचित्र पे अपना स्थान लाएं और पूरे नेशनल पैन पे जो बेहतरीन रिजल्ट लाने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ हमारा भी बच्चा बराबर में बैठ सके, जिसके लिए 99 परसेंटाइल का जो कट ऑफ होता है, 99 परसेंटाइल के लिमिट को पार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हमारे बच्चों ने अथक मेहनत की है। हमारे जो गुरुजन हैं, जो फैकल्टी टीम है, उन लोगों का सटीक मार्गदर्शन रहा है।
और विशेष रूप से हमारे मेंटर्स जो बच्चों के रहे हैं, सुमित सर, उनके दिन रात का जो अथक परिश्रम रहा है, इन सारी चीज़ों को मिला के ये बेहतरीन रिजल्ट आया है। और मैं ख़ास तौर पे आपको बता दूं कि 99 परसेंटाइल के लिमिट को क्रॉस करने वाले एक नहीं 4 बच्चे ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा परिवार ने इस बार दिया है शहर को। और मिथिलांचल की धरती पे हम लोग का जो सपना है कि पूर्व में मिथिलांचल की धरती को हम लोग शैक्षणिक धरती और शैक्षणिक उर्वरता के रूप में जानते हैं, एक से एक विद्वान इस धरती ने दिया है। आने वाले समय में भी ओमेगा स्टडी सेंटर परिवार उसी कड़ी में कुछ और लोगों का नाम जोड़ पाए, जिसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और हमारा जो ओमेगा परिवार का टीम है, यहाँ के जो शिक्षकगण हैं, उनको तहे दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने दिन रात एक कर दी है। रात के रिज़ल्ट के बाद हम लोगों ने देखा है कि टोटली अप्रॉक्स 57 रिज़ल्ट ऐसा रहा है जो बच्चे हमारे जी एडवांस के लिए क्वालिफाई किए हैं, जिसमें 95 परसेंटाइल से ऊपर दर्जनों बच्चे हैं। और ये बहुत गौरव का क्षण है, बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए। और आगे अप्रैल अटैम्प्ट इन बच्चों के पास है, और इसमें से कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने 99 परसेंटाइल को क्रॉस किया है, जिनका 12th का एग्ज़ाम इस बार है। तो अपियरिंग अटैम्प्ट में 99 परसेंटाइल क्रॉस करना, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 3 ईयर कोर्स क्लासरूम हमारा रेगुलर अटेंड किया है। तो ये बहुत बड़ा दिन है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसका सारा श्रेय बच्चों के हार्ड वर्क, अभिभावक का सपोर्ट, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे जो मेंटर हैं बच्चों के, सुमित सर, इन्हीं लोगों को जाता है। और इसके लिए इससे ज़्यादा शब्द आज नहीं है। आज बहुत भावुक दिन है, बहुत बड़ा दिन है। जी, मैंने जेईई मेंस जनवरी 8 अपने क्वालिफाई किया है, और मैं इसका श्रेय पूरा श्रेय ओमेगा स्टडी सेंटर के डायरेक्टर एमडी सर सुमित सर, जो हमारे रैंकर बिल्डिंग के मेंटर भी हैं, उनको देना चाहूँगा। और यहाँ के फैकल्टी जैसे मनीष सर और बीडी सर हुए, सुजीत सर हुए, और सारे फैकल्टी जो हमें दिन रात एक करके पढ़ाया, उनको देना चाहूँगा। और साथ ही मैं अपने पेरेंट्स को भी देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ओमेगा में एडमिशन डाला। जी, मैंने रैंकर बिल्डिंग में रह के तैयारी की है। वहाँ पे पूरा कॉम्पिटिटिव माहौल होता है। वहाँ न कोई एंड्रॉयड फ़ोन, न कोई दोस्तों से ज़्यादा बातचीत अलाउड है वहाँ पर। इसलिए हम लोग का पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे ही जाता है। वहाँ पे हमारे साथ हमारे मेंटर सुमित सर, हमारे सारे फैकल्टी टीम भी हम लोग के साथ वहाँ रहते हैं। और चाहे हम लोग कोई डाउट हो या फिर टॉपिक में या फिर टॉपिक के हट के, वो सारे डाउट वहाँ क्लियर होता है। चाहे रात में 12 बजे या 1 बजे, कभी तो ऐसा भी हुआ है कि 1 बजे तक हम लोग का डाउट सुनने में चला है। और हम लोग को पढ़ाई के अलावा बाकी कोई और टेंशन नहीं लेना पड़ता है। यहाँ तक जब एग्ज़ाम देने के लिए हम लोग के सेंटर गेट तक हमारे मेंटर हम लोग के साथ रहे हैं। और सारी व्यवस्था वहाँ पे पूरा है रैंकर बिल्डिंग में। वहाँ बच्चे आराम से पढ़ते हैं वहाँ पे। और ऐसा भी हुआ है कि वहाँ पे हम लोग में केवल रैंकर बिल्डिंग में 17 बच्चे रहते थे वहाँ पे, जिसमें से 14 बच्चों ने 95 परसेंटाइल प्लस से क्वालिफाई किया है। और ऐसा रिजल्ट हमें नहीं लगता है कि और दूसरे कोचिंग में ऐसा रिजल्ट हो पाता, और दरभंगा से ही मुमकिन होता। टीचर्स के और मैं हमारे मेंटोर के गाइडलाइन को फॉलो किया। यहाँ पे वो सारी सुविधाएं मिली मुझे। मैं भी रैंकर बिल्डिंग में मैंने तैयारी की। वहाँ पे किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं थी। सारे प्रॉब्लम्स इजीली सॉर्ट आउट हो जाते थे, सारा डाउट टाइम पे सॉर्ट आउट हो जाता था। और यहाँ के जितने भी फैकल्टी थे, हमारे मेंटोर का पूरा सपोर्ट था। और फिर मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया, तो अच्छा लग रहा है। सर, यहाँ से जो बच्चे बाहर जाते हैं तो यहीं के बच्चे जाते हैं ना, यहाँ पे भी रह के भी तो अच्छा कर सकते हैं। जब इतना सारा जितनी भी सुविधा है वहाँ पे, अगर यहाँ पे भी मिल रहा है तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। अपने घर में रह के भी तो अच्छा कर सकते हैं। मैं बस उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप बाहर जाते हो, आप भी सोचिए, बट यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप मार्क्स नहीं ला सकते। यहाँ की मिट्टी में भी रिजल्ट है, और ये तो प्रूफ हो ही रहा है। फाइनली सबसे पहले तो इस रिजल्ट के पीछे सबसे बड़ा योगदान जो है डायरेक्टर सर का है, जो उन्होंने वहाँ पे रैंकर बिल्डिंग अरेंज करवाया, जिसमें बच्चे वहाँ पे रहते हैं। इसके बाद बच्चे के पेरेंट्स का है, जिन्होंने बच्चों का एडमिशन ओमेगा में करवाया और ओमेगा पे लास्ट मोमेंट तक ट्रस्ट बनाए रखा। और हमारे जो फैकल्टी टीम है, जो बाहर से आकर के यहाँ रहते हैं और अपने क्लास आवर के बाद शाम में 6 बजे के बाद रात में 12 बजे 1 बजे रात तक, जैसे सुजीत सर हैं, बीडी सर हैं, मनीष सर हैं, ये लोग बच्चों के साथ उनके रूम में इन्वॉल्व होकर के उनका हर एक प्रॉब्लम सुनना, उनका हर एक डाउट बताना, ये सब काम करते हैं। और ऐसा वहाँ पे माहौल होता है, बच्चा उस पॉलिसी पे, उसका स्ट्रेटजी पे 100% ट्रस्ट करता है। जिस ट्रस्ट का नतीजा होता है, हमारे जो जितने भी टीचर हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, सारे लोग बड़े जगहों से हायर किए गए हैं।
वेल क्वालिफाइड हैं, जिनके स्ट्रेटजी को फॉलो करके बच्चा रिजल्ट तक पहुँचता है। लगातार यह भ्रम रहा है कि बाहर कोटा जैसी जगहों में पढ़ाई होती है, आपने इस मिथक को तोड़ा है आपके संस्थान ने, इस पर क्या मैसेज? हमने तो अभी भी लास्ट ईयर भी 9 बच्चे को रैंकर बिल्डिंग में रखा था, जहाँ से 8 रिजल्ट हुआ था। इस बार ओमेगा से 57 रिजल्ट हुआ है, जिसमें 95 परसेंटाइल से ज़्यादा 30 से ज़्यादा बच्चा हमारे पास है। 99 परसेंटाइल से ज़्यादा 4 बच्चा हमारे इंस्टीट्यूशंस का है। तो दरभंगा से रिजल्ट हो या कोटा से हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि इंस्टीट्यूट चाहे जहाँ भी हो, बच्चों के प्रति कितना ऑनेस्ट है, और टीचर का टीम जो काम कर रहा है वह टीचर का टीम सक्षम है रिजल्ट देने में या नहीं। मेन वेल क्वालिफिकेशन क्या है टीचर का प्रीवियस रिकॉर्ड क्या रहा है। जेई का सिर्फ पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है, पढ़ाने से रिजल्ट नहीं होता है, उसके लिए टीचर के पास स्ट्रेटजी होता है। टीचर को पता होता है क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है, टेस्ट का पेपर कौन सा लेना सही होगा, उसके लिए क्वेश्चन बनाने का क्षमता होना चाहिए टीचर में। इसके बाद डायरेक्टर सर ने जो स्टडी मटेरियल यहाँ बनवा के दिया है बच्चों को, उस मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसको बच्चा सॉल्व करने के बाद जेई का पेपर उसको ईजी लगने लगे और बच्चों को कॉन्फिडेंस आए। और जब बच्चा ट्रस्ट करेगा टीचर पे, टीचर अपने बच्चों के साथ ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, तो ये मैटर नहीं करता है कि रिजल्ट कहाँ, बच्चा कहाँ रह रहा है, रिजल्ट होना निश्चित लगभग होता है। वही बच्चा लोग करके दिखलाया है।